ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे खर्राटा लेना क्या है, उसके लक्षण, कारण और उपचार। सोते समय सांस के साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन आना खर्राटा कहलाता है। खर्राटे लेना साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब ये बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन जाती है। सांस लेने में बार बार रुकावट होने पर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और इससे बीपी बढ़ जाता है। शरीर में ऑक्सीजन कम होते ही दिल को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब ये समस्या बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। अटैक से मौत हो गई, हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। इसकी वजह सांस की यह दिक्कत हो सकती है। कई बार खर्राटों की समस्या दिमाग पर भी असर डालती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से दिमाग पर बेवजह दबाव पड़ता है, जिससे स्ट्रोक्स की आशंका काफी बढ़ जाती है। नाक में रुकावट होने पर जब कोई शख्स मुंह खोलकर सोता है तो बिना छनी हुई हवा मुंह के रास्ते व्यक्ति के अंदर जाती है, जिससे फेफड़ों को नुकसान होता है। रात को नींद पूरी न होने पर दिन भर आलस और थकान महसूस होता है। चिड़चिड़ापन और नाखुशी भी नजर आती है। इससे उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ने से और ज्यादा खर्राटे आने लगते हैं। कई बार खर्राटे हल्की आवाज में आते हैं, लेकिन अक्सर ये आवाजें इतनी धीमी और कठोर होती है कि साथ सोने वाले शख्स की नींद उड़ा देती है। खर्राटों का इलाज समय पर नहीं किया जाए तो यह स्लीप एनीमिया की वजह बन सकता है। अभी खर्राटे के जो लक्षण है वो ये है कि सुबह उठने पर आपको गले और नाक सूखा हुआ मिलेगा। दिन के समय भी नींद महसूस होगा। छोटे छोटे काम के बाद भी थकान महसूस होगा और आलस आएगा। गले और नाक से तेज आवाज निकलेगी। सोते समय मुंह खुल जाएगा और हवा निकलेगा। अभी इसका कारण क्या है? स्नोरिंग का या खर्राटे आने का कारण होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि खर्राटे आने की वजह थकान है, इसलिए वे इसे अनदेखा कर देते हैं। इससे समस्या गंभीर हो जाती है। दरअसल सोते समय सांस में रुकावट खर्राटे आने का मुख्य वजह है। गले के पिछले हिस्से के संकरे हो जाने पर ऑक्सीजन संकरी जगह से होती हुई जाती है, जिससे आसपास के टिश्यूज वाइब्रेट होते हैं। इसी से खर्राटे आते हैं। कई बार लोग पीठ के बल सोते हैं, जिससे जीभ पीछे की तरफ हो जाता है। तालू के पीछे यूवियल पर जाकर लग जाती है, जिससे सांस लेने और छोड़ने में रुकावट आने लग जाती है। इससे सांस के साथ आवाज और वाइब्रेशन होने लगता है। नीचे वाले जबड़ा जो होता है, नीचे वाले जबड़े का छोटा होना भी खर्राटा आने का एक कारण है। जब व्यक्ति का जबड़ा सामान्य से छोटा होता है तो लेटने पर उसकी पीछ जो जीभ वो पीछे की तरफ हो जाती है और सांस की नली को ब्लॉक कर देती है। ऐसे में सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस कारण वाइब्रेशन होता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होना और उसमें मांस बढ़ जाना भी खर्राटे का कारण है। इसमें भी सांस लेने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। इसके जो सामान्य उपचार है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सोने की पोजीशन बदलिए। नशे वाले पदार्थों से आप दूर रहें। तकिए का कवर आप बदलते रहिए। रात के समय आप हल्का खाना खाएं। गले की रेगुलर एक्सरसाइज करें। खूब पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। नाक की हड्डी में समस्या हो या फिर मांस बड़ा हो तो डॉक्टर से समय रहते मिलें। कई बार प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने या सोने की स्थिति में सही ना होने पर भी खर्राटे आते हैं। ऐसे में करवट लेकर सोना चाहिए। पीठ के बल सोने के बजाय आप करवट लेकर सोएं। इससे मांस की नली में रुकावट नहीं होती है। सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोइए। इससे आपकी जीभ और सांस की नली में रुकावट नहीं आएगी। अगर खर्राटे आने का कारण ज्यादा वजन है तो समय रहते वजन कंट्रोल करें, जिम ज्वाइन करें और नियमित योग और एक्सरसाइज करने से वजन को कंट्रोल करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।